हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। अब आज हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले की वीडियो में दो प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। एक हम लोग बात किए हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा पढ़ चुके हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया जब पढ़ा तो वहीं पर आपको बताए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। और अपघटन वाला जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा लिख के बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पेज है खाली, चलिए देखिए। पहले का वीडियो हम लोग देख चुके हैं कौन कौन। पहला संयोजन अभिक्रिया देख लिए थे। ठीक है। और इसी में हम लोग बात आपको समझाए थे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है। चलिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन को, और उसमें छिपी वो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन देख लिए वो था अपघटन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी में दो रिएक्शन का बात किए थे, इसका दो टाइप है, समझ के चलिए। एक हो गया उष्माशोषी। ठीक है, क्या देख लिए, उष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक। और एक है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ तक कर दिए हैं। जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। लिंक में जो है इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। और जो को वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, विस्थापन अभिक्रिया से। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस कर देना, विस्थापित कर देना। समझ गए। चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक भाग को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शन in which a reactant replaced another reactant's part by that reaction is called displacement reaction। ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल है जो आपको देखना होगा। ठीक है, क्या है एग्जांपल, जैसे आयरन को जो है कॉपर सल्फेट, जो नीला कलर का होता है और जिसको नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है। तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया जाता है तो फेरस सल्फेट देता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करके फेरस जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिंक जो है कॉपर सल्फेट तो रिएक्शन किया और यहाँ पर जो है जिंक जो है फिर कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर को अलग कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया। इसी तरीके से लेड जो है, लेड, लेड है ये सीसा, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया और लेड क्लोराइड, यहाँ पर इसका नाम छूट गया, लेड क्लोराइड बनाया और कॉपर अलग हो गया। तो ये देख रहे हैं एक सिंगल रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि यह जो है इसको रिप्लेस कर दे रहा,
तो क्यों कर रहा, कैसे कर रहा, क्या कॉपर भी जो है जिंक सल्फेट में जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, डिस्प्लेस कर सकता है? बोला नहीं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज है जिसको कहते हैं क्रियाशीलता सीरीज, जो हमको याद रखना है, क्रियाशीलता श्रेणी। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, उसके बाद कौन है? उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद कौन सा है? कैल्शियम के बाद आपका है, एक मिनट बता रहे हैं। हाँ देखिए, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, इसके बाद जो है एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद टीन है, उसके बाद लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बाद फिर कॉपर होगा, कॉपर के बाद सिल्वर होगा, सिल्वर के बाद गोल्ड होगा। तो देखिए ऊपर से नीचे जो है ना क्रियाशीलता क्या होगा? वो घटेगा। ठीक है, क्या होगा? ऊपर से नीचे क्रियाशीलता घटेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बल्कि पोटेशियम सबको रिप्लेस करेगा, पहला बात। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जिंक है, आयरन है, जिंक है और लेड है। तो देखिए आयरन कहाँ पर है? आयरन है यहाँ पर, जिंक है यहाँ पर, और लेड भी यहाँ पर है। ये तीनों जो है कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब ये तीनों ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये तीनों कॉपर को रिप्लेस कर कर सकता है। लेकिन कॉपर इन तीनों को किसी को नहीं, बल्कि इससे ऊपर जितना है ना, इसमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एजी मैंने सिल्वर और सोना इसको रिप्लेस कर पाएगा, इससे ऊपर वाला किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये समझ गए? चलिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका कौन सा? वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहां पर एक ही डिस्प्लेस हो रहा था, अब यहां पर दो अभिकारक होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक द्वारा प्रतिस्थापित होगा और वाइस वर्सा, इसी तरह से दूसरा जो है पहले को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। या एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है, डेफिनेशन, कि अभिकारक जो है, अभिकारकों के बीच का होगा आयनों का आदान प्रदान होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे होगा? इसका सबसे फेमस दो रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देखिए। चलिए, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों को रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ जो इसका प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर सोडियम जो है वो बेरियम को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है। देखिए दूसरे नंबर पे है सोडियम, तो सोडियम डिस्प्लेस करेगा किसको? बेरियम को, और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं या नमक कहते हैं। ठीक है, जब हम नमक खाते हैं वो NaCl ही होता है। क्लियर है? और फिर बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है वो क्या सल्फर के साथ जुड़ के जो है बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बना देगा। कैसे बना देगा? सफेद अवक्षेप का निर्माण करेगा। बेरियम सल्फेट कैसा होता है? सफेद अवक्षेप का निर्माण कर देगा। ठीक है, तब यहां पर एक डिफिनेशन लिख लेगा नया, कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप या प्रेसिपिटेशन का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपको जो है ऊपर जो है संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और जो है अपघटन अभिक्रिया में ऊष्माशोषी अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बताए थे, उसी तरह से द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तभी तक हम लोग जो है एक दो और विस्थापन तीन और द्विव विस्थापन, ये चार चार तरह के रिएक्शन पढ़े, इसमें तीन जो है उप रिएक्शन भी हम लोग, माने उप अभिक्रिया भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चौथा हम लोग पढ़ते हैं अब। चौथा के बाद हम लोग जो है
पांचवा रिएक्शन अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन और देख लीजिए। लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है, तो पोटेशियम को जो है, पोटेशियम किसको रिप्लेस करेगा, लेड को, ठीक है। और यहाँ पर KNO3 मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। और लेड जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, लेड आयोडाइड, जिसका कलर कैसा होगा, पीला कलर होगा लेड आयोडाइड का। ठीक है, ये दो रिएक्शन दिया है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है बेरियम सल्फेट वाला कई बार। ठीक है, रॉचैप अभिक्रिया क्या होती है, ये भी सवाल पूछा होगा। चलिए, और उसके अलावा बता दें, जो ये विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन जिसको कह सकते हैं, ये वाला तो दसियों बार सवाल पूछा हुआ है यहाँ से। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें देखिएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब जो क्वेश्चन आ गया, वो आ गया उपचयन या ऑक्सीडेशन और अपचयन या रिडक्शन का। तो देखिए, ऑक्सीडेशन या उपचयन किसको कहते हैं, यहाँ पर ये इसको मिटा देना है, ठीक है। ये अपचयन उपचयन है, उपचयन या ऑक्सीडेशन। तो ऐसा अभिक्रिया जब उस किसी पदार्थ में या अभिकारक के उत्पाद में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, खास करके उत्पाद में ही होगा, अभिकारक में तो नहीं, उत्पाद में ऑक्सीजन में की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो उसको उपचयन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें उसके उत्पाद में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, ठीक उल्टा, और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ये रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर एक रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर एक कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब अपचयन होगा, उपचयन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन और देख लीजिए, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर और जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए कॉपर का में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, अपचयन या रिडक्शन। क्लियर है। और हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा, वृद्धि हो रहा ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर उपचयन होगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, मतलब एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक का, और एक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तब ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। जैसे ये जो एग्जांपल दिया था भाई, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो ये कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें अपचयन हो रहा है कॉपर का, और जो हाइड्रोजन का उपचयन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसी तरह से दो रिएक्शन और है। जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और कार्बन में ऑक्सीजन का गेन हो जाएगा तो उपचयन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उप मतलब ऑक्सीडेशन, और अप मतलब हो गया रिडक्शन। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, और इसका क्या होगा, इसका अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। और यहाँ जो HCl में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का जो गेन होगा, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का लॉस होगा, तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा, उपचयन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल था जो आपको याद रखना था रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित। और हम लोग जो है यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन था, उसका जो है हम लोग आज कंप्लीट कर दिए। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।